और मैं अभी बस बाबू सर से नीचे जा रहा हूँ। आप रोड देख सकते हैं, ये पूरा जिग जैग करता हुआ पूरा जिग जैग रोड है लास्ट तक, तकरीबन 40 से 44 किलोमीटर। और ये सामने छोटी सी एक झील भी है जो आपको दिख रही है। यहाँ पर साइकिलिंग करके तो चस आ गई ब्रो। ये बारिशों में ये हालत हो गई रोड की। कहीं आपको रोड बिल्कुल बेहतर मिलेगा और कहीं इस तरह से ऑफ रोड की तरह बिल्कुल। साइकिल का व्हील आप चेक करें, आवाज़ें कर रहे हैं, पैदल भी आवाज़ें कर रहे हैं, पूरी साइकिल हर जगह से आवाज़ें कर रही है। क्योंकि बाबू साहब टॉप जब साइकिल ने क्रॉस किया तो रास्ते में मेरे पास जुगाड़ू साइकिल है। ये हमारी साइकिल है और ये हमारी पार्टी हो रही है। टॉप की जो चढ़ाई है उसमें जो मेरा साइकिल का व्हील है पूरा एक्सल और उसके बेरिंग्स पूरे ख़त्म हो गए, तो इसका एक्सल बेरिंग्स चेंज होगा। और बाबूसर टॉप से जब आप नीचे तिलास की तरफ आएंगे तो उतराई में नीचे 40 से 44 किलोमीटर की उतराई है, जिसमें ब्रेक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है साइकिल में, तो ब्रेक दोनों इसके फेल हो गए। डियर फ्रेंड्स, मैं पहुंचा हूं रहीमाबाद और रहीमाबाद से मज़ीद आगे चलते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ है अभी। डियर फ्रेंड्स, अलीबाद से थोड़ा आगे करीमाबाद की तरफ जाते हुए अलीबाद के हदूद में यहाँ से राकापोशी व्यू पॉइंट है। ये बोर्ड भी मेंशन किया हुआ है राकापोशी व्यू पॉइंट। डियर फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ बलतेज फोर्ट की तरफ। ऊपर सतह समंदर से 8000 से 8500 फीट बुलंदी। फ्रेंड्स, चलते चलते दो रास्ते आएंगे आगे। यहाँ से ये जो है बलतेज फोर्ट का बोर्ड लगा हुआ है और ये रास्ता जाएगा ऊपर बलतेज फोर्ट की तरफ। फोर्ट के करीब ही हैं और ये आप आज चेक करें। डियर फ्रेंड्स, गिलगित में कैंपिंग की एक हॉस्टल में। रात हो गई थी, लेट हो गई थी। गिलगित में साइकिल बनाते बनाते फिर यहाँ पे एक शख्स मिले जिन्होंने हेल्प की और यहाँ पे मैंने अंदर कैंपिंग लगाई है। एक कॉलेज है सर सैयद नाम से, और ये अभी मैं पूरा पैक करूँगा और उसके बाद चलते हैं हुंजा। हाय डियर ऑल फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गिलगित। और गिलगित से अब मैं जा रहा हूँ हुंजा की तरफ और मिलते हैं हुंजा में। हुंजा गिलगित से हुंजा का डिस्टेंस अच्छा खासा है, अगर मैं पहुंच पाए तो ठीक है, वरना रास्ते में कहीं स्टे करूंगा। और पाकिस्तान टूर और बाइसाइकिल जारी है। यहाँ से लेफ़्ट जाना है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं सुबह का टाइम, तो यहाँ से लेफ़्ट होंगे और लेफ़्ट से फिर आगे रास्ता निकलता है गिलगित का। तो मिलते हैं आगे गिलगित में और हुंजा में सॉरी, और हुंजा को एक्सप्लोर करते हैं। गिलगित से हुंजा की तरफ जाते हुए ये एक टनल आई है जहाँ पे लिखा है वेलकम टू हुंजा नगर जीवी स्काउट्स। तो रास्ते में जाते हुए हुंजा की तरफ गिलगित से मैं निकला सुबह और इस तरफ भी रास्ता स्टीप है, चढ़ाई है, कहीं चढ़ाई है फिर कहीं ये है कि उतराई हो जाती है, लेकिन इस तरफ भी स्टीप है रास्ता, चढ़ाई। डियर फ्रेंड्स, मैं पहुंचा हूँ रहीमाबाद और रहीमाबाद से मज़ीद आगे चलते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ है अभी। और काफ़ी खूबसूरत ट्रैक है। और मसला ये हो गया है कि मेरे अब फ्रंट वाला जो अगला व्हील है इसमें मसला आ रहा है साइकिल की, वो जो है टेढ़ा पेढ़ा हो रहा है पूरा। और देखते हैं कि अब आगे अल्लाह करे मसला ना करे, क्योंकि आगे कोई मैकेनिक नहीं है व्हील का। गिलगित से पिछला व्हील सेट कराया चीज़ों की तरह, अब इधर आके जो है ना फ्रंट वाला व्हील मसला कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कहाँ तक ये व्हील चलता है।
ये डियर फ्रेंड्स अलीबाद से थोड़ा आगे करीमाबाद की तरफ जाते हुए अलीबाद के हदूद में यहाँ से राकापोशी व्यू पॉइंट है। ये बोर्ड भी मेंशन किया हुआ है राकापोशी व्यू पॉइंट। तो काफ़ी खूबसूरत और उमजा बहुत खूबसूरत वादी है। और हम यहाँ से सीधा आप जा रहे हैं करीमाबाद, जहाँ पर तारीखी 2 किले हैं, अल्तिज बल्तिज फोर्ट, वो चल के एक्सप्लोर करते हैं। डियर फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ बल्तिज फोर्ट की तरफ ऊपर, और पीछे एक और रास्ता निकल रहा था जो अल्तिज फोर्ट की तरफ जा रहा था। अब बल्तिज फोर्ट की तरफ जाते हुए अल्तिज और बल्तिज फोर्ट दोनों ऊपर हाइट पर तकरीबन उनकी हाइट है कोई सतह समंदर से 8000 से 8500 फीट बुलंदी जो है ना अल्तिज और बल्तिज फोर्ट। तो यहाँ से मुसलसल चढ़ाई है और पैदल साइकिल के साथ में जा रहा हूँ और एक्सप्लोर करते हैं आगे जाके बल्तिज फोर्ट। फिर वहाँ से ही अगर कोई रास्ता हो बल्तिज का तो इजी पड़ेगा, फिर नीचे उतराई, वरना फिर यहाँ से वापसी आगे नीचे फिर एक रास्ता निकला, फिर ऊपर चलना पड़ेगा अल्तिज फोर्ट के लिए। लेकिन लेट्स चेक करते हैं अभी क्या होता है। चलते हैं, पहले बल्तिज फोर्ट को एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर अल्तिज का सोचते हैं। डियर फ्रेंड्स बल्तिज फोर्ट के लिए मैं आया हूँ काफ़ी ऊपर चढ़ाई चढ़ के, लेकिन फिर यहाँ से आगे ये रास्ता और भी मज़ीद ऊपर चढ़ाई आगे जो बिल्कुल स्टीप सी है। तो यहाँ ये भाई मिले मुझे, इनके पास मैंने साइकिल खड़ी की। आपका नाम भाई? अजहर बेग। अजहर बेग। अजहर बेग है जी जी सर। बल्तिज फोर्ट यहाँ से कितना होगा? यहाँ से 10 से 15 मिनट पैदल लग जाएंगे। पैदल हाँ कोई 20-25 मिनट लगेगा यहाँ से। अच्छा ठीक। आगे थोड़ा चढ़ाई है तो इस वजह से थोड़ा टाइम। और ये आपका है गेस्ट हाउस? जी जी ये हमारा गेस्ट हाउस है। और ये छोटा बच्चा बेटा है। आपका बेटा है? इसका नाम क्या है? फहद बेग। चलो ठीक है, मैं ऊपर एक्सप्लोर करके आता हूँ, फिर है मिलते सर। हैं, फिर मैं जाऊँगा अल्तिज की तरफ। ठीक है थैंक्स। फ्रेंड्स चलते चलते 2 रास्ते आएंगे आगे। यहाँ से ये जो है बल्तिज फोर्ट का बोर्ड लगा हुआ है और ये रास्ता जाएगा ऊपर बल्तिज फोर्ट की तरफ। मेरी साइकिल छोड़ने की वजह आप समझ सकते हैं ये वीडियो देख के। नीचे साइकिल मैंने खड़ी की क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल स्टीप सी चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा ऊपर है। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है बल्तिज फोर्ट का। चढ़ाई चढ़ाई ये यहाँ की कल्चरल हैंडीक्राफ्ट्स। बल्तिज फोर्ट की तरफ रास्ते में जाते हैं, बल्तिज फोर्ट के पास ही आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर ये ऑफिस है और ये टिकट है बल्तिज फोर्ट की, जो पाकिस्तानी लोकल्स के लिए, जो पाकिस्तानी सिटीजन्स है उसके लिए 600 है। मज़ीद ये भाई हमें बताएंगे। जी भाई आपका नाम? मेरा नाम अब्बास है भैया। अब्बास। और जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए कितने की है टिकट? उनका ये 2000 के लिए सर। 2000। और जो लोकल्स हैं उनके लिए 600। सर। ठीक है, शुक्रिया। आप यहीं से करीब है ना? जी सर। ठीक है, फोर्ट के करीब ही हैं। और ये आप आर्ट चेक करें। बाद डियर फाइनली फोर्ट के करीब बिल्कुल पहुंच चुके हैं। क्या खूबसूरत फ्लावर्स हैं। पैराग्लाइडिंग भी होती है यहाँ पर।
और आगे ऊपर वेलकम। सामने है बलतज फोर्ट और फाइनली हम बलतज फोर्ट पर पहुंच गए। मज़ीद अंदर चल के वीडियो बनाते हैं। चलते हैं सीढ़ियों के ऊपर की तरफ, बलतज फोर्ट में एंटर होते हैं ऊपर और मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। बलतज फोर्ट 700 साल पुराना फोर्ट है। हुंजा एक ख़ुद मुख्तार रियासत होती थी किसी टाइम में और अब पाकिस्तान का हिस्सा है। तो बलतज फोर्ट यहाँ के जो राजा थे उन्होंने तामीर करवाया था और ये तिब्बत के आर्किटेक्चर से मिलता जुलता है। तिब्बत, हुंजा और बल्ती आर्किटेक्चर है इसका। मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं अंदर। चलते हैं। यहाँ से हम सीढ़ियों से ऊपर आए और ये यहाँ पर तारीख़ी जो इनकी संभालशुदा चीज़ें, गशपूर गिरी खान का कमान, द बो ऑफ प्रिंस गिरी खान। चलते हैं ऊपर, मज़ीद देखते हैं और क्या क्या है। ये है ऊपर का पोर्शन। यहाँ से when he to take revenge from his brother, he guided his mir, so he guided British here. So with the condition he guided the British that you will install me as a mir. Iran. The Kingdom of Iran is given the title to 46th Imam. In English, Agha we can say King of the King. And he was the current Imam. He passed away on 4th February 2025. So current King has donated these both forts to His Highness Prince Karim Aga Khan. He has renovated these both forts and give to the local community. Now the trust is running these both forts, so special. In Gilgit-Baltistan in Pakistan, he worked as Aga Khan Education Services. Here you can say Aga Khan Health Services. So he passed away on 4th February 2. The originals also, sir. And up the pictures, these are the cousins of the kings. We can call it here Gashpur. You can say cousins for the Gashpurs also. And you can see, sir, this was a picture taken in from the Baltic Fort outside the throne area. The king is sitting and his son is sitting on the throne, and the monastery, they are sitting around the throne area. And these are the Aga Khan school teachers, the first teachers, which is written by hand, sir. And front, these are the wooden plates. At that time, families came each together, so they use these wooden plates. Down there is a wooden box also. Weekend storage is the wheats and grains also. So these are the dining areas, and the front side, these are the sleeping areas also, sir. Now please we move to the last room of the Baltic Fort. Each and everyone please watch your head. Please, everywhere you can sit. So this was the room specially used like as an interior assembly hall. In a rainy day, in a sunny day, they use this room also, sir. And the front you can see. हुंजा में करीमाबाद बलतज फोर्ट के पास बलतज फोर्ट से वापसी आते हुए रास्ते में साइकिल का फ्रंट व्हील का मसला काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो वो अभी मैं गिलगित में इसकी अलाइनमेंट ठीक हो रही है फ्रंट वाली व्हील की। और साइकिल बहुत ज़्यादा मसला कर रही है बाबूसर टॉप के बाद। लेकिन अभी देखते हैं, अभी केपी के शावर, स्वात पेशावर और फिर आगे बलूचिस्तान रहता है, तो वो भी एक्सप्लोर करना है और उसके बाद भी पाकिस्तान टूर और बाईसाइकिल मुकम्मल होगा। लेकिन खैर अभी बने तो कल आगे मज़ीद निकलते हैं यहाँ से KPK की तरफ।